सावन के महीने में शिव जी को जल क्यों चढ़ाया जाता है? एक समय ऋषि दुर्वासा भ्रमण में थे कि तभी वहां से देवराज इंद्र भी गुजरे, पर घमंड में चूर देवराज इंद्र ने ऋषि दुर्वासा को न प्रणाम किया और न ही अपने वाहन इरावत से उतरे। यह देख ऋषि दुर्वासा बहुत ही क्रोधित हो गए और देवराज इंद्र को श्राप दे दिया कि उनका वैभव नष्ट हो जाएगा। ऋषि दुर्वासा के श्राप की वजह से देवी लक्ष्मी क्षीर सागर में विलुप्त हो गयी, जिसकी वजह से संसार धन और वैभव से वंचित हो गया। तभी देवी लक्ष्मी को वापस लाने के लिए देवों और असुरों ने मिलकर सागर मंथन किया। सागर मंथन के स्वरूप सबसे पहले सागर से कलकुट विष निकला, जिसके अंदर पूरे संसार को नष्ट करने की ताकत थी। इसीलिए महादेव ने संसार को कलकुट के प्रकोप से बचाने के लिए कलकुट विष का पान कर लिया। विष पान करने के बाद शिव जी बहुत ही कष्ट में थे और उनका शरीर तपने लगा था। तभी माँ पार्वती ने अपनी शक्तियों से उस विष को शिव जी के कंठ में ही रोक दिया, जिसकी वजह से उनका कंठ नीला पड़ गया और वो नीलकंठ कहलाने लगे। उसके बाद उनके तपते शरीर को ठंडा करने के लिए सारे देवता उनके लिए नदी से जल लाते और उन पर डालते। ये घटना सावन के महीने की प्रतिपदा तिथि में हुआ था, यानी सावन महीने का पहला दिन। इसी तरह आज के समय सावन के महीने में नदी से जल लेके शिवलिंग तक जाने की क्रिया को कांवड़ यात्रा और कांवड़िया को देवता स्वरूप कहते हैं। यही कारण है कि सावन के महीने में शिव जी को जल चढ़ाने से शिव जी अत्यंत प्रसन्न होते हैं और सावन के महीने को शिव का महीना कहा जाता है और इस समय शिव की उपासना अत्यंत फलदायक होती है। तो